गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है ज्ञानदास में। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी से रिलेटेड साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं, यानी एक एक दिन पे कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी, यानी आपको टोटल साइंस कवर किया जा रहा है यहाँ पे। जिसमें आज हम बायोलॉजी करेंगे। बायोलॉजी के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो वही सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और ये बताइएगा कि आपने इस 35 जो क्वेश्चन की एमसीक्यू है हमारी, इसमें आपने कितने सही किए। और डेली आपको, जैसा कि ये 8 बजे शाम को प्रोवाइड हो जाता है, तो आप लोग इसे पूरा देखा कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और अगर चैनल पे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम जब वीडियो डालें तो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। बाकी अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे एक चैनल पे मैथ की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। पूछ रहा है आपसे कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो आपको बताना है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 80%। ठीक है, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब कभी कभी ये आपको ऑप्शन वेरी करेगा, 75, 70, 80 ऐसे करेगा, तो देख आप ऑप्शन में देख पाएंगे वो अलग ही होगा वैल्यू, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5, 10, 20 है। ठीक है, तो बहुत डिफरेंस दे देता है। अब 5, 10, 20 है नहीं, अब 70 के ऊपर ही होता है। कभी 70, कहीं 75, कभी 80 हो जाता है। तो नॉर्मली 75 लोग लेते हैं, तो ये अभी 80 दिया हुआ है, तो चूँकि हमारे ऑप्शन के हिसाब से यही सही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो ये आपका होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी जो सामान्य मनुष्य होता है उसका जो तापक्रम होता है शरीर का वो 98.6 यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए दिया हुआ है, मानव शरीर में आहार यानी जो भोजन हम करते हैं मुख्यतः डैश 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 पचता है, में पचता है। जो क्या है, मानव शरीर में जो भोजन है वो कहाँ पचता है, तो आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उदर, छोटी आंत, बड़ी आंत और यकृत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा छोटी आंत, यानी ऑप्शन इसका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो छोटी आंत होता है मुख्यतः भोजन जो है, भोजन का अधिकांश भाग यहीं पे पच जाता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, में दिया हुआ है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि अब खनिज वाली बात यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य के शरीर में जो लोहे की यानी जो आयरन की कमी होती है उसे पूरी की किसी जाती है, या फिर जो कुछ हम खाते हैं तो क्या हम खाएं जिससे हमें आयरन मिले या लोहा मिले। ठीक है, तो क्या किसमें मिलता है, तो जिसको आपको जो पालक होता है, ऑप्शन बी में देखिए पालक है, पालक में जो आपको आयरन मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका पालक। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको बताना है। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। कार्बन जो होता है वो मानव शरीर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तत्व पूछा हुआ है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, यानी कह रहा है कौन सा पोषक तत्व है जिसका सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो किसका होता है, तो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। जो ऑप्शन आपका बी है वो सही है। और इसीलिए जो खिलाड़ी होते हैं, आपने सुना होगा, वो लोग इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। तो उसका ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। नहीं कह रहा जब हम भोजन खाते हैं तो उसका जो पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो क्या मुंह से शुरू हो जाता है या पेट में जाकर शुरू होता है या आंत में या यकृत में, ऐसे पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंह में। यानी जब भोजन आप करते हैं तो आपके जब मुंह में जाता है तभी से उसका पाचन शुरू हो जाता है, तभी से जो आपको उसमें लार होते हैं उनमें वो इकट्ठा उसमें लग जाता है और वहीं से वो पाचन शुरू हो जाता है। यानी जो आपका पाचन प्रक्रिया है आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है और अंदर जाते जाते पूरा पच जाता है, यानी छोटी आंत में जाते हुए। और सबसे ज़्यादा जो पचाता है, हमने पीछे पढ़ा
कि जो छोटी आंत है सबसे ज़्यादा भोजन को ही डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो ये आपकी होती है फीमर। ये आपकी जांघ की हड्डी होती है, इसका नाम है फीमर। ये शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी स्टेपिज। और ये कहाँ पे होती है? तो ये आपके कान में होती है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा सबसे बड़ी हड्डी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था, फीमर। अब बढ़िया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा है आपसे। तो जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है वो आपका होता है यकृत, यानी कि लीवर। उसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? यानी मानव मस्तिष्क का आपसे वजन पूछा है ग्राम में, तो कितना होता है? तो ये आपका होता है 1350 ग्राम, यानी जो उसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, तो आपसे पूछा है जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, चूँकि कई भागों में बटा होता है, मेनली बटा होता है प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क में। तो इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका जो सबसे बड़ा भाग होता है आपका वो आपका होता है प्रमस्तिष्क। तो उसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछा है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये जो आप इसमें देखिए पूछा है सबसे बड़ी कोशिका पूछा है, तो कौन सी कोशिका होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है आपका वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अब आपसे पूछा है सबसे छोटी ग्रंथि तो कौन सी है? तो ये आपका होता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है पिट्यूटरी और पीयूष ग्रंथि में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको दिया हुआ है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जो हमारा पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि होता है, जिसे हम पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं और पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, तो इसी को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। तो इससे आपके लिए 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कभी आपको पिट्यूटरी का नाम पूछ लेगा, कभी पीयूष ग्रंथि का, तो कभी आपसे पूछेगा मास्टर ग्रंथि का क्या नाम है, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो 14 नंबर हमारा यहाँ से पूरा हुआ। तो इसका जो ऑप्शन है 14 का, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आप मानव शरीर में उपरोक्ति को कहाँ पाएंगे? तो यानी जो मानव शरीर में उपरोक्ति को कहाँ पाएंगे? तो ये आपका होता है जांघ में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जांघ में पाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हम 1 मिनट में डैश 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 बार सांस लेते हैं। यानी हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो ये लेते हैं हम 16 से 18 बार। जो सामान्य व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है टांग में। और देखिए टी से टीबिया है, टी से टांग भी है, इस प्रकार आप याद कर पाएंगे। टीबिया जो है टांग ही पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो कौन सा ऐसा हमारा अंग है जो पित्त उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत, यानी जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यकृत जो है आपका मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दिया है ऑप्थाल्मिक संबंधित है। तो ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आँख से। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही है, आँख से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो मैंने आपको पीछे ही बताया, जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है, और जो खिलाड़ी होते हैं वो इन्हीं का सेवन करते हैं तत्कालिक यानी इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं वो। तो उसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जो मानव का रक्त होता है, जो उसका पीएच होता है,
वो तो पहले क्षारीय होता है, क्षारीय होने से आपको पता चल गया कि कम से कम ये 7 से ऊपर ही होगा। तो देखिए 7 से ऊपर होगा तो कितना है, यहाँ पे देखिए 7.4 दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। ठीक है, तो पूछा है कि सामान्य मनुष्य जो होता है हमारा, उसका स्पंदन गति कितनी होती है, तो आपका होता है 72 जो स्पंदन होता है प्रति मिनट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, यानी जो सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर जिसे बोलते हैं, तो वो कौन सा ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप होता है, तो ये आपका होता है ओ, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें पूछा है सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह जो आपका होता है वो आपका होता है ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है, यानी सभी के खून ले लेता है, सभी तरह खून ले सकता है ये। और जो ओ पॉजिटिव जिसका ओ है ब्लड ग्रुप, वो सर्वदाता है, यानी सभी को अपना ब्लड दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 देखिए, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। आपसे पूछा है कि कोई व्यक्ति है ए बी ग्रुप का, तो वो किसे खून दे सकता है, तो जो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वो सिर्फ ए बी वाले यानी अपने समान वाले को ही ब्लड दे सकता है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल ए बी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, तो मैंने पीछे बताया आपको, तो ओ जो रक्त समूह होता है वो सर्वदाता होता है, इसलिए वो सभी को दे सकता है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, सभी रक्त समूह को। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 27 देखिए, सॉरी क्वेश्चन 27 मिसिंग हो गया है, क्वेश्चन 28 देखते हैं, इंसुलिन की कमी कारण होने वाला रोग है, तो इंसुलिन कमी कारण कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन जो जब कमी हो जाती है तो आपको डायबिटीज़ का रोग हो जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, बी, ऑप्शन बी करेक्ट है, इंसुलिन कमी कारण डायबिटीज़ रोग आपको हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये जो आपको मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है ये आपकी 46 होती है, और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कितने जोड़े क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा 23। यहाँ जो आपसे पूछा है संख्या पूछा है नॉर्मल, तो आपको बताना है 46। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है मानव मूत्र का पीएच मान, तो जो मानव मूत्र का पीएच मान होता है वो आपका 6 होता है, ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें दिया हुआ है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेपिस, मैंने पीछे बताया आपको, तो स्टेपिस जो होती है कान में पाई जाती है, और ये सबसे छोटी हड्डी होती है पूरे मानव शरीर की, और सबसे बड़ी मैंने बताया था आपको फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन 32 देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, पीछे जो आपको यही क्वेश्चन पूछा था लेकिन वहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको उसको निकालना आना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए सामान्य मनुष्य का तापक्रम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इंसुलिन स्रावित होता है, तो कह रहा है इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो ये आपका स्रावित होता है पेनक्रियाज या अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन। ठीक है, अब जब यही कम स्रावित होता है तो आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है, तो जो लाल यानी ब्लड होता है, रेड ब्लड होता है, तो आपका का निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं, वहाँ पे इसका निर्माण होता है, और ये इसकी जो मृत्यु होती कहाँ होती है, वो होती है आपकी प्लीहा में। ठीक है, निर्माण अस्थि मज्जा में होती है और या इसका जो मृत्यु होता है वो प्लीहा में होता है। एक देखिए क्वेश्चन 35 है, इसमें दिया हुआ है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, तो एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें रक्त की औसत मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आपकी 5 से 6 लीटर, यानी जिसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा 5 से 6 लीटर। तो ये हमारा आज का 35 क्वेश्चन जो MCQs थे वो हमने पूरे किए, और इसमें जो भी क्वेश्चन थे सभी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये अक्सर फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और आप हमें ये जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट किए।
तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपके लिए एक सूचना है, अगर आप मैथ क्लासेस भी करना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो उसकी क्लासेस भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार वहाँ पर विजिट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।